हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th का सीरीज चला रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो उस मैथमेटिक्स में हम लोग 2 सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग बता चुके थे और उसका थ्योरी पोर्शन हम लोग ख़त्म कर चुके थे। आगे अब हम लोग अभी क्या करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो हमको सत्यापित करना है, प्रूव करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है। अब इस सवाल को सोल्व करने का हमको सबसे पहले अप्रोच पता होना चाहिए कि सवाल को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जो समकोण त्रिभुज हमारा दिए हुआ है उस तरह से जो कह रहा है हमारा इस क्वेश्चन में, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को हम लोग बनाएंगे। तो हमारा समकोण त्रिभुज में क्या कर रहा है, B कोण 90 डिग्री है। तो ये कोण हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री है। फिर इसने क्या किया, इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्या लिखेंगे हम लोग, दिया गया है कि क्या दिया गया है कि tan A बराबर क्या है 1। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। किस कोण के रेफरेंस में, तो इस कोण के रेफरेंस में कह रहा है। इस कोण के रेफरेंस में हमको क्या कर रहा है, tan A का वैल्यू दिया है। तो जब हमारा ये कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बगल में भुजा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के सामने कोण ये क्या हो जाएगा, हमारा साइड हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इस कोण के रेफरेंस में, कोण A के रेफरेंस में ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब हमारे पास tan, हम लोग क्या पढ़े कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, और नीचे हमारा B हो गया। अब हम लोग इसमें क्या मानेंगे, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि इसके ऊपर K 1 है तो P बराबर 1 गुने K, यानी ये हमारा K हो जाएगा, और B बराबर भी क्या होगा, 1 गुने K, ये हमारा K हो जाएगा। यानी P का वैल्यू हमको आ गया कितना, K आ गया, और B का वैल्यू भी क्या आ गया, हमारे पास K आ गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, हमारा PB का वैल्यू आ गया, हमको H का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या हो गया, लिखेंगे H स्क्वायर बराबर क्या होगा, P² प्लस B², यानी P² B का मतलब क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें हमको क्या क्या दिए हुआ, P का वैल्यू क्या दिए हुआ है, तो P का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, K, तो K का स्क्वायर, B का वैल्यू भी K का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा H बराबर क्या होगा, ये इधर आएगा स्क्वायर है तो इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 2K स्क्वायर मिलकर क्या होगा, 2K स्क्वायर होगा। फिर इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हमारा 2 इंटू K होता है। तो वर्गमूल में 2 संख्या जब सेम होती है तो 2 के बदले 1 बाहर हम लोग निकालते हैं। तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2K आ गया। तो यानी H का वैल्यू हमको क्या आ गया, √2K आ गया। यानी अब हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल में PBH तीनों का वैल्यू हमको आ गया। अब हमको क्या है, इस कोण के रेफरेंस में हमको निकालना है। तो क्या हमारे पास दिया हुआ है, हमको LHS दिए हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, LHS हमारे पास क्या दिया सवाल का, 2 sin A इंटू cos A। तो 2 sin A इंटू cos A, तो 2 sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ लिखेंगे P/H, और cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। तो इस कोण के रेफरेंस में हमारा P क्या है, तो P हमारा K है, तो K लिखेंगे। H हमारा क्या है, √2K है, तो √2K लिखेंगे। फिर B हमारा क्या है,
के है तो ये के लिखेंगे, और हमारा h क्या है तो √2 इंटू के है। अब हमारे पास देखिए इस के से के कैंसिल, इस के से के कैंसिल, ऊपर हमारे पास 2 बच गया, नीचे हमारे पास √2 गुने √2 बच गया। तो जब हम लोग दो रूट संख्याओं को, अगर रूट के अंदर सेम संख्या होता है वर्गमूल के अंदर, तो उसका वैल्यू क्या होता है वही हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे √2 गुने 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो 2 के बदले क्या होगा, 2 के बदले 1 बाहर हो चलेगा, तो इसे कैंसिल हो जाएगा 1 से। तो ये हमारा एक क्या हो गया राइट हैंड साइड, यानी RHS क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। यानी ये सत्यापित हो गया कि किसी ट्रायंगल ABC में अगर B कोण 90 डिग्री है तो 2 sin A इंटू cos A का वैल्यू अगर प्रोडक्ट में निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 1 के बराबर होगा। अब ये भी क्या है इम्पोर्टेंट सवाल है, BBI सवाल है, एग्जाम में पूछता है इस तरह के सवाल को, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो ये सवाल हम आशा करते हैं कि हम अपनी भाषा में, बच्चों की भाषा में इसको समझा चुके हैं। अब आप लोग जब ये वीडियो अपलोड होगा तो कमेंट करके बताइएगा ये सवाल में आपको समझ में आया या नहीं आया। और इससे पहले अगले सवाल पर पढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि हमारे फेसबुक चैनल, जो फेसबुक है और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों के पास ये वीडियो जाए और अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित हो जाए। इससे क्या होगा, हम भी मोटिवेटेड होंगे और आप लोग भी लाभान्वित होइएगा। इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको लिखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये हम बता चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हम क्वेश्चन लिख करके, बोल करके आपको समझाएंगे और एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री ही क्या, 10th क्लास की मैथ में कभी भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी, आप हमारा वीडियो को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये सोल्व में क्या है 5 नंबर है, लेकिन ये अभी हम एक सोल्व को छोड़े हुए हैं और ये उसको हम लास्ट में बताएंगे। इसके बाद इस स्ट्रीम में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल क्या कह रहा है OPQ, एक ट्रायंगल है OPQ में लिखा हुआ है, में जिसका कोण P समकोण है। कोण P क्या कह रहा है, कोण P समकोण है, कोण P समकोण है। और क्या दिया है, OP का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। और क्या लिखा, इस क्वेश्चन में यहीं पर ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में यहीं पर ट्विस्ट है, लिखा OQ माइनस क्या लिखा PQ, ये लिखा है 1 सेंटीमीटर का। यानी ये हमको OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। और इसका तो कह रहा है, तो क्या कह रहा है, तो साइन Q और cos Q का मान ज्ञात करें। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया, फिगर भी इसका दिया है, फिगर क्या दिए हुआ है, तो फिगर को हम लोग देखेंगे तो सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसके फिगर को भी हम लोग देखेंगे। तो फिगर में क्या दिए हुआ, जो फिगर दिया उसको हम बना दे रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ, जिसमें ये इसको Q दिखाया हुआ है और P समकोण है तो P दिखाया हुआ है, और OP P समकोण है और ये O है। और ये क्या कह रहा है कि ये 90 डिग्री का हमारा कोण बना हुआ है। अब हमारे पास क्या दिया है, OP का वैल्यू दिया हुआ है
OP का वैल्यू दिए हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब इस सवाल में आपको क्या करना है कि आपको इस सवाल को बनाना है कि किस तरह से ये बनेगा। तो सवाल बनाने से पहले हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखना है कि क्या क्या है, समझे कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि ट्रायंगल क्या है तुम्हारा, OPQ। ट्रायंगल OPQ में क्या होगा कि हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यानी इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर लंब के स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्ण है। ये हमारा क्या है, किसके रेफरेंस में कह रहा है, हम कह रहे हैं Q के रेफरेंस में। ये एंगल के रेफरेंस में क्या होगा, इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और इससे सटा हुआ भुजा ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कह रहा है, इसमें हम लोग क्या क्या जानते हैं कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर के। तो इसमें हमारा आधार क्या है, तो आधार है QP लिखो, या इसको हम लोग इसी का लिखते हैं, जैसे हमारा OQ का होल स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा QP का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया, OP का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। अब हमारा जो दिए हुआ है, एक चीज़ को गौर कीजिए, एक इक्वेशन ये जो दिया गया, क्या दिया गया है, दिया गया है कि क्या दिया गया है कि OQ बराबर माइनस PQ ये बराबर 1 है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, OQ बराबर क्या होगा, 1 प्लस PQ होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्यों, क्योंकि इसको हम इधर लिया है और OQ को ज्यों का त्यों रख दिया। अब समीकरण इसमें देखो, इसमें क्या होगा, OQ की जगह 1 प्लस PQ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस क्या लिखेंगे, इसका PQ का होल स्क्वायर। ये बराबर क्या होगा, QP का होल स्क्वायर। QP का हो चाहे PQ का है, और ये क्या होगा हमारा OP का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये किस फॉर्मूला पर तोड़ेगा, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो हम लोग A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस क्या होता है 2AB। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग इसमें डालेंगे। तो ये हमारा क्या होगा 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा हमारा PQ का होल स्क्वायर, फिर हमारा प्लस क्या होगा 2 गुने 1 गुने क्या होगा हमारा PQ, और ये क्या होगा QP का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा OP का होल स्क्वायर। अब हमारे पास देखिए PQ का होल स्क्वायर QP का होल स्क्वायर दोनों सेम है, इसको हम लोग काट देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया और 2PQ बच गया। यहाँ हमारे पास क्या बच गया OP स्क्वायर बच गया। यहाँ पर हमारा क्या बच गया OP स्क्वायर बच गया, OP स्क्वायर हमारे पास बच गया। अब देखो OP का वैल्यू क्या दिए हुआ है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं OP बराबर क्या दिए हुआ है, ये दिए हुआ है 7 सेंटीमीटर। OP का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिए हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1 प्लस 2PQ और OP के जगह पर हम लोग 7 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस क्या होगा 2PQ और ये 7 का गुना करेंगे तो 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 7 7 क्या होगा 49 हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन है तो इसको इधर ले जाएंगे तो 2PQ इधर प्लस में है तो 49 में से 1 घटाएंगे। यहाँ पर हमारा क्या होगा 2PQ ये बराबर क्या होगा ये 48 के बराबर होगा। अब हमारे पास PQ का वैल्यू क्या होगा, ये 2 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो क्या होगा 24 से कट जाएगा, यानी 24 सेंटीमीटर। यानी हमारा PQ का वैल्यू क्या निकल गया, ये हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो इससे हमको OQ का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या दिया हुआ है OQ बराबर क्या दिया 1 प्लस PQ। तो हम लोग PQ का वैल्यू अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं 24। तो ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी ये किसका वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर।
तो देखो हमको सभी भुजाएं निकल गया। इस समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या निकाले, जो कंडीशन दिया था उस कंडीशन के आधार पर हम लोग इसमें सारे भुजाओं को निकाल लिए। ये ओ क्यू पी बराबर 24 सेंटीमीटर, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू बराबर क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालना है, अब निकालने पर हम लोग तो ये सारी भुजा निकल गया। अब कोई भी चीज़ देगा तो हम उसको बना देंगे। अब हमको निकालना क्या है, साइन क्यू बराबर, तो साइन क्यू हो गया। तो साइन क्यू का मतलब क्या होगा, इस भुजा इस कोण का रिफरेंस कर रहा है। तो साइन थीटा हम लोग क्या पढ़े थे, पी बटे एच पढ़े थे। तो पी हमारा क्या है, ये है, यानी साइन थीटा हमारा पी बटे एच पढ़े थे। तो पी हमारा कितना दिया हुआ, पी हमारा 7 दिया हुआ है, एच कितना दिया 25 हो गया। और फिर हमको क्या कह रहा है, कॉस क्यू का वैल्यू निकालिए। तो कॉस क्यू बराबर कॉस थीटा हम लोग क्या पढ़े थे, बी बटा एच। तो इसके रेफरेंस में बी हमारा कितना हो गया 24 हो गया, और क्या हो गया ये 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस सवाल में हमको क्या कर दिया था, कंडीशन दे दिया था, और उस कंडीशन के आधार पर हमको क्या करना था, इस सवाल का सॉल्यूशन निकालना था। इस सवाल में सबसे बच्चे क्या घबरा जाते हैं इसमें कि सर इसमें माइनस में दिए हुआ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अरे बुर्बक, इसमें दिमाग लगाना है। जो कंडीशन हमको दिए हुआ है और जो समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उस प्रॉपर्टी का कंबाइन करके हमको क्या करना है, तीनों भुजाओं को निकाल लेना है। जब तीनों भुजाओं की लंबाई निकल जाएगा, साइड का लंबाई निकल जाएगा, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग इसमें इसका जो भी सॉल्यूशन पूछे जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको हम बता दिए। ये सोल्व का 5 है, लेकिन अभी हम 4 इसको हम अपने सीरियल से 4 बता रहे हैं, और सोल्व का ये 5 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सोल्व में एक क्वेश्चन है 2 नंबर जिसको नहीं बताए हैं, वो भी हम बताएंगे। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सारे सवाल को हम सही तरीके से आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक थोड़ा देर हम दूसरे सवाल की ओर देख रहे हैं इस बुक में कि अगर अगला सवाल हम लोग कौन सा बताएंगे। तो ये सवाल हमारा अब सोल्व का लगभग ख़त्म है। अब एक सवाल सोल्व का है, उसको हम बताएंगे एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद। अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 शुरू करेंगे। एनसीईआरटी का जो किताब है उसका प्रश्नावली हम लोग 8.1 शुरू करेंगे। और जब ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बैंक में सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल को हम बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब इस सवाल को हम मिटाते हैं, फिर हम लोग प्रश्नावली के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जितने सवाल बता रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और इसमें सभी बोर्ड के बच्चों को फायदा होगा। हम हिंदी में लिख रहे हैं क्योंकि ये बिहार बोर्ड के पर्पस से बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी जो सीबीएसई के बच्चे हैं उसको भी फायदा होगा। वैसे सीबीएसई के लिए भी हम एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करेंगे क्लास 10th के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और उसको भी हम बताएंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्नावली चैप्टर 1 का क्या है तुम्हारा प्रश्नावली 8.1 को हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8.1 में क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया हमारे पास कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। और क्या लिखा, ए बी क्या दिया हमारा 24 सेंटीमीटर और दिया बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात
कीजिए। इसमें सवाल में पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है हमको साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालिए। दूसरा सवाल हमको क्या कह रहा है इसमें? दूसरा साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालिए। यानी ये हमारा क्या हो गया? सवाल हो गया। इस सवाल में हमको क्या कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्या है? बी समकोण है। तो हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से निकालेंगे? तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको जो कह रहा है सबसे पहले उस फिगर को बनाएंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, जिसमें बी कोण क्या कह रहा है कि 90 डिग्री का। अब यहाँ पर देखो ए बी का वैल्यू कितना दिया है? ए बी का वैल्यू दिया है हमको 24 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो देखो जब भी समकोण त्रिभुज होगा तो अगर लंब दिया है, आधार दिया है, या लंब ये होगा या आधार होगा, वो कोण पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो इस कोण के रेफरेंस में लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो ये कर्ण हो गया। तो अगर सवाल नंबर 1 के रेफरेंस में हम बना रहे हैं, इस सवाल नंबर 1 के रेफरेंस में, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो फिगर बना दिए, सारा चीज़ दे दिए। अब हमको निकालना है साइन ए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या है? ए बी सी में। ए बी सी में क्या होगा? तो हमारा ए बी सी में क्या होगा? हम लोग क्या निकालेंगे? ए सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी सी में हम लोग क्या निकालेंगे? एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू हमको क्या है? ये ए सी है, ए सी है कोण हम लोग एच है, ये हमारा एच है इस कोण के रेफरेंस में, ये पी है और ये हमारा बी हो गया। इस कोण के रेफरेंस में हम कर रहे हैं, कोण ए के रेफरेंस में बना रहे हैं तब। तो एच का वैल्यू हमको निकालना है, तो एच स्क्वायर निकलेंगे। तो एच की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? पी का वैल्यू क्या दिए हमको? 7, तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? ये बी हो गया, 24 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर अगर हम निकाले तो क्या लिख लेंगे हम लोग? 24 गुने 24 करेंगे। तो 4 चौका 16 हो गया और 4 दूना 8, 1 9 हो गया। और क्या होगा? 4 दूना 8, ये 48 हो गया। तो 4 9 8 17, 4 1 5, यानी क्या हो गया? 576 हो गया। तो 576 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? एच स्क्वायर का वैल्यू हो गया। तो एच बराबर क्या होगा हमारे पास? √9 6 15 हो गया, 7 4 11 1 12, 5 1 6 हो गया। यानी एच का वैल्यू इतना हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 25 गुने 25 हो गया। तो 2 के बदले 1 बाहर निकलेगा, तो ये क्या होगा हमारा? 25 सेंटीमीटर। यानी एच का वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? 25 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका भी वैल्यू हमको क्या हो गया? निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? निकालने के लिए कह रहा है, पहला सवाल हमको कह रहा है क्या कि साइन ए निकालिए। तो साइन थीटा हम लोग क्या पढ़े थे? साइन थीटा हम लोग पढ़े थे P/H पढ़े थे। तो P का वैल्यू इस कोण के रेफरेंस में A का रहा है, तो इसके सामने ये P होगा, तो ये क्या होगा? 7 सेंटीमीटर बटे क्या होगा? 25 हो गया। फिर हमको क्या कह रहा है? कॉस A का वैल्यू निकालिए। तो कॉस थीटा हम लोग क्या पढ़े थे? B/H पढ़े थे। तो B क्या होगा? इसके रेफरेंस में B बराबर हो जाएगा 24 बटा 25। तो ये हमारा A का आंसर सारा निकल गया, यानी इसका हम निकाल चुके हैं। लेकिन इसने क्या कहा? दूसरे सवाल में हमको कह रहा है, दूसरे सवाल में हमको क्या कह रहा है कि हमको साइन C और कॉस C का डिफरेंस निकालिए। तो देखो अगर हम लोग इसको फिगर को फिर से बनाते हैं और C के रेफरेंस में लेकर के हमको बताते हैं तुमको, A B और C हो गया, ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और ये दिए हुआ है 7 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अगर इस कोण का रेफरेंस लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा और इससे जुड़ा हुआ भुजा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। और ये तो हमारा हाइपोटेनस कर्ण तो रहेगा ही। अब हमको क्या करना है? कह रहा है कि साइन C का वैल्यू निकालिए। तो साइन C लिख देंगे और साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? P/H पढ़े थे। साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे?
P बटे H। तो इस कोण के रेफरेंस में हमारा P कितना है 24 है, तो H कितना है 25 है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे cos C, तो cos थीटा हम लोग क्या पढ़े थे B बटे H, यहाँ B बटे H लिखेंगे। अब B इस कोण के रेफरेंस में B कितना है 7 है और H कितना है हमारा 25 है। तो ये भी हमारा 2 का भी आंसर आ गया। तो इसमें हमको देखा कि ये कोण के रेफरेंस में पूछ रहा है, किस कोण के रेफरेंस में पूछ रहा है उसको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से P और B में अंतर होगा। इसमें क्या इस कोण के रेफरेंस में पूछा तो PA हो गया BA हो गया, H तो रहेगा दोनों केस में वैसे ही। अगर इस कोण के रेफरेंस में पूछा तो इसके सामने की भुजा हमारा P परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इससे जुड़ी हुई भुजा हमारा क्या होगा आधार हो जाएगा। तो दोनों केस में क्या हो जाएगा P और B चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। एग्जाम में कभी भी हमको जो एंगल देगा उसके रेफरेंस में निकालेंगे, ये ना कि किसी का वैल्यू किसी में डाल देंगे। इस बात को हमको ध्यान में रख करके ही बनाना है, समझे कि नहीं। तो अब हम लोग क्या पढ़े, पहला क्वेश्चन प्रश्नावली का पढ़ लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन में अब हमको निकालना है, दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास है। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला क्वेश्चन बना दिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं करना चाहते हैं, छोटा छोटा वीडियो हो ताकि बच्चे को आसानी से देख सके और समझ सके। एक एक सवाल को हम अच्छी तरीके से बना करके समझा रहे हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसको मिटाने का कोशिश कर रहे हैं। अब प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको आकृति दिए हुआ है, कि इस आकृति में दिए हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमको क्या दिया हुआ, फिगर दिए हुआ है। फिगर क्या दिया हुआ है, ये एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या दिए हुआ है P, और ये कोण 90 डिग्री है, और ये Q है, और ये कोण R है। इसने क्या दिया, इसमें दिया ये 12 सेंटीमीटर है और ये हमारा 13 सेंटीमीटर है। QR का वैल्यू हमको नहीं दिया है। और हमको क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि tan P माइनस cot R। देखो इसमें क्या किया है, cot R का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या किया, मान ज्ञात कीजिए किसका, यहाँ tan, देखो P इस एंगल के रेफरेंस में भी या cot इस एंगल के रेफरेंस में हमको इसको बनाना है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, जो हमारा सवाल है वो बना दिए हैं। अब इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को यहाँ पर बनाएंगे। ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, और ये हमारा R हो गया। और ये हमको दिया 13 सेंटीमीटर और ये दिए हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि देखिए लिखना ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको क्या करना है, इसको लिखना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि ट्रायंगल किस में, PQR में। PQR में क्या होगा, हमारा जो होगा लंब का स्क्वायर और कर्ण के स्क्वायर, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ये PQ का स्क्वायर प्लस क्या होगा QR के स्क्वायर, ये हो जाएगा PR के स्क्वायर के बराबर। यानी लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए PQ का वैल्यू हमको दिया है 12, तो 12 के स्क्वायर। हमको QR का वैल्यू नहीं दिए हुआ है और PR का वैल्यू हमको दिए हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144 होगा। QR का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ और इसको 2 बार गुना करेंगे तो 169 होगा। 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो 169 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे,
क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो घटेगा, तो ये क्या होगा, प्लस में है तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, घटेगा। तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, यानी हमारा क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 25 हो गया। तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट तो 25 हो जाएगा। तो 25 क्या होता है, 5 गुने 5 होता है, तो इसके बदले 5। हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू 10th में नहीं पढ़ना है। तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, यानी इसका वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या क्या निकालना है देख लीजिए। निकालने के लिए क्या कह रहा है, tan p। अब हमको tan p का वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा हम लोग इस कोण के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो इस कोण के रेफरेंस में क्या होगा, ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, p/b पढ़े थे। तो tan p के रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये क्या होगा तुम्हारा b कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, cot r। तो cot r, तो cot ये थीटा की बात कर रहा है, तो इसके सामने क्या होगा, ये p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो हम लोग tan थीटा cot थीटा बराबर क्या पढ़े थे, b/p पढ़े थे। तो इस केस में b हमारा 5 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा, b हमारा 5 हो जाएगा। इस कोण के रेफरेंस में b हो जाएगा 5 और p हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है tan p माइनस cot r। तो ये क्या होगा, 5/12 माइनस 5/12, ये घट करके हमको दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि हम जहाँ तक समझाने का कोशिश कर रहे हैं बच्चे को समझ में आ रहा है। तो हम लोग आज क्या कर लिए, प्रश्नावली का 2 क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोग। प्रश्नावली का हम लोग क्या कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं, और एक्सरसाइज का भी 2 सॉल्व क्वेश्चन किए हैं। और अगले इस सवाल में हमको नहीं लग रहा कि तुम लोगों को कोई मतलब गलत महसूस हुआ होगा या नहीं समझ में आया होगा। ये ट्रायंगल दिया है PQR, इसमें P ये क्या है, PQ का वैल्यू दिया है, और ये क्या दिया, कर्ण का वैल्यू दिया। हम लोग इसको आधार या लंब, जिसको एंगल से माने, इसमें एंगल से मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस एंगल से मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने ये वैल्यू QR का निकाल लिया। QR का वैल्यू निकालने से tan p का रहा है, तो ये p हो जाएगा, ये b होगा, तो 5/12 होगा। cot इसका निकालना है, तो cot थीटा हमारा क्या होता है, b/p होता है। तो इसके नजर इस एंगल के रेफरेंस में b हो जाएगा 5, p हो जाएगा 12, तो 5/12, और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 3 से लेकर के आगे पढ़ेंगे। यानी नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली का क्वेश्चन नेक्स्ट डे हम लोग 3 से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और आज तक हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।